हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है और कॉलेजियम प्रणाली क्या है या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। चलो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमारी हेडिंग डाली हुई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे जो राष्ट्रपति है वो करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति महोदय है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति ये सब केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो उनको सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर वो सर्वोच्च न्यायालय के जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी नियुक्ति करते हैं वो। फिर जैसे कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के, उनके अलावा न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली है, उसके तहत उनकी नियुक्ति होती है। जैसे कि इसके अनुसार कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेंगे तथा मुख्य न्यायाधीश अपनी सलाह 4 वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह पर देंगे। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो वह मुख्य न्यायाधीश का परामर्श प्राप्त करेंगे और मुख्य न्यायाधीश अपना परामर्श 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनकी सलाह पर देंगे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, उनका परामर्श के अकॉर्डिंग ही वो नियुक्ति होनी चाहिए। अब ये कॉलेजियम प्रणाली कैसे स्थापित हुई इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में कहा गया कि जो राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श है वो सिर्फ सलाहकारी है, यानी उनसे परामर्श लेना कोई बाध्यकारी नहीं है कि वो उनका परामर्श बाध्यकारी हो राष्ट्रपति पर। लेकिन जो द्वितीय न्यायाधीश मामला है 1993, इसमें अपने उस निर्णय को ओवररूल कर दिया और इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श प्राप्त करेंगे वो परामर्श सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अन्य 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर देंगे। इसी प्रकार तृतीय न्यायाधीश मामला और इस द्वितीय न्यायाधीश मामले में फिर बाध्यकारी बना दिया गया था। थर्ड जज मामले में 1998 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति जो सलाह देंगे वो अपने 4 जो राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश वो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर देंगे और यदि कोई 2 न्यायाधीश भी सलाह के विपरीत अपना पक्ष रखते हैं तो फिर मुख्य न्यायाधीश अपनी सलाह नहीं दे सकते उनके विरुद्ध। इसी प्रकार जब मोदी गवर्नमेंट आई तो वो एक संशोधन लेके आई कॉलेजियम प्रणाली के विरुद्ध, 99वां संविधान संशोधन 2014, जिसमें कहा गया कि कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शिता नहीं है तो इसके तहत एक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाए, न्यायिक नियुक्ति आयोग की, और उसमें कुछ सदस्य सरकार के होंगे और कुछ इसके न्यायालय के सदस्य होंगे। वो फिर परामर्श जो चतुर्थ न्यायाधीश मामला था 2015 का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस संविधान संशोधन को असंगत बताते हुए संविधान से इसको रद्द कर दिया और कहा कि कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार कॉलेजियम प्रणाली स्थापित हुई जिसमें एक राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के में तो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेते हैं CJI और हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश है वो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह देकर अपना परामर्श देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए कि उनको न्यायाधीश नियुक्त कर सके उन व्यक्तियों। तो सबसे फर्स्ट है कि भारत का नागरिक हो, ये तो कंपलसरी है। उसके अलावा फिर हो कि या तो वो उच्च न्यायालय में 5 साल का न्यायाधीश रहा हो, यानी उन्होंने जो व्यक्ति है संबंधित व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय में 5 साल के न्यायाधीश के पद पर रहे हो, या फिर वो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक उन्होंने वकील का कार्य किया हो, सरकारी वकील कार्य किया हो। इसी प्रकार वह राष्ट्रपति की नज़रों में सम्मानित न्यायविद रहा हो। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में ये लाइन लिखी गई है कि वह राष्ट्रपति की नज़रों में एक सम्मानित न्यायविद रहा हो। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में ये राष्ट्रपति की नज़रों में सम्मानित न्यायविद रहा हो ऐसा कुछ संविधान में लिखा हुआ नहीं है।
इनके वेतन का निर्धारण संसद करती है, वेतन और भत्तों का, और उनमें फिर उनके पद पे रहते हुए कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनके वेतन भत्ते सर्व संसद की जो भारतीय संचित निधि है, उस पर भारित रहती है होते हैं। उसके बाद इनकी जो पद पे ये 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं, यानी कि ये अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं, और इनकी आयु से संबंधित कोई भी निर्णय या कोई भी विवाद होता है तो उसको संसद उसका निर्णय नहीं करती है। इसी प्रकार कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे हम। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो थैंक यू, धन्यवाद।